रथ रथनी यात्रा चंबा और करियाला सोलन शिमला सिरमौर, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। लोक नाट्य हैं हिमाचल के। जो आई होप मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। हेलो। रथ रथनी यात्रा ये चंबा की है। चंबा एक खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल की, और चंबा धौलाधार की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। रथ रथनी यात्रा फेमस है चंबा में बहुत। तो इसके पीछे की कहानी जान लेते हैं। जो कथा है, भगवान शंकर ने ब्रिक नामक का राक्षस था, उसको वर दिया कि वो जिसके सिर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। तो राक्षसों की प्रवृत्ति तो आपको पता है। वो भगवान शिव को मारने ही दौड़ा। भगवान शिव भगवान विष्णु के पास गए, उन्होंने मोहिनी रूप लिया और उसको मोहित कर दिया, और अंत में उस राक्षस ने अपने सिर के ऊपर हाथ रखे और वो खुद भस्म हो गया। तो ये इसके पीछे की कथा है। ये जो कथा है स्कंद पुराण के अनुसार है। तो जो रथ रथनी यात्रा है वो उसका बहुत अधिक महत्व है चंबा में, और ये भाद्रपद मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। तो जो ब्रिक था उसका शॉर्ट नेम था, निक नेम। ब्रिकासुर उसका नाम था, और बाद में उसका नाम भस्मासुर पड़ गया। तो देखिए दोस्तों, सिंपल है कि इसको एक लोक नाट्य के रूप में इस कथा को प्रदर्शित किया जाता है चंबा में, और 5 से 6 दिन ये कथा चलती है नाटक के रूप में। तो ये जो यात्रा है, तो लक्ष्मी नारायण मंदिर है, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर चंबा का, उसके परिसर में एक रथ सजाया जाता है। और ओके, तो चंबा का जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है, जो भगवान विष्णु के प्रतीक है, वहाँ पे रथ नहीं मोहिनी की मूर्ति होती है। और जो चंबा का राम मंदिर है, श्री हरि राम मंदिर, वहाँ पे भस्मासुर का रथ लगाया जाता है, सजाया जाता है। तो सूर्यास्त से पहले लक्ष्मी नारायण मंदिर से मोहिनी की मूर्ति, और श्री राम मंदिर से, श्री हरि राम मंदिर से भस्मासुर का जो रथ है वो चौगान तक लाया जाता है। तो दोनों चौगान में मिलते हैं। इसके बाद जो रथनी है उसको ले जाया जाता है चंपावती मंदिर में। और जो लोग होते हैं वो उस रथ को तोड़ देते हैं, और इसके बाद जो रथ होता है उसके चारों तरफ एक सफ़ेद कपड़ा लपेटा होता है, वो उसको ले जाते हैं लोग, मतलब जितना पीस आए उसको ले जाते हैं और उसको प्रसाद के रूप में ले जाते हैं। तो देखिए इतनी सी स्टोरी है रथ रथनी जो यात्रा है उसकी। तो इसमें मेन पॉइंट ये है कि इस यात्रा में जो नाट्य के रूप में प्रदर्शित किया जाता है उसकी कथा यही है स्कंद पुराण के अनुसार। भस्मासुर की कथा है। और दूसरा मेन पॉइंट यही है कि जो भगवान विष्णु ने लिया था मोहिनी अवतार, तो मोहिनी की मूर्ति लगाई जाती है श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में, और भस्मासुर का जो रथ होता है उसको बनाया जाता है श्री हरि राम मंदिर में, चंबा में ही, दोनों चौगान के नज़दीक है। सूर्यास्त से पहले दोनों को लाया जाता है, चौगान में मिलते हैं। उसके बाद जो रथ है उसको तो वहीं तोड़ देते हैं लोग आपस में, और जब टूट जाता है रथ पूरा तो उसके चारों तरफ जो कपड़ा लगा होता है उसका थोड़े थोड़े पीस करके लोग प्रसाद के रूप में अपने घर ले जाते हैं। इतनी सी स्टोरी है। तो
रथ को तोड़ देते हैं और चंपावती को, ऐतिहासिक जो मंदिर है चंबा का, चंपावती, वहाँ पे ले जाया जाता है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर है। और एक और बात कि ये भाद्रपद मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, भाद्रो की पूर्णिमा को। तो ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं करियाला। देखो करियाला की जो उत्पत्ति के वो कोई साक्ष्य नहीं है हमारे पास, लेकिन इसको माना जाता है कि 10वीं या 11वीं शताब्दी में इसकी स्टार्ट हुआ था। सोलन, शिमला, सिरमौर में मनाया जाता है। और इसके पीछे की कथा ये अभी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसके पीछे की जो कथा है वो देव सिरगुल हैं। उनके अत्याचारों से लोग उस समय थोड़े परेशान थे। शिमला के क्षेत्र में तो देव जुनगा भी वहाँ के थे। उन्होंने, उनके बीच में युद्ध हुआ, लेकिन देव जुनगा जीत नहीं पाए। तो उन्होंने कश्मीर के जो देव हैं वो हैं बिजट, उनसे सहायता मांगी। तो जो देव सिरगुल हैं उन्होंने ओलों की वर्षा कर दी, लोहे के। तो जो देव बिजट थे उन्होंने अग्नि वर्षा जो थी उसको प्रभावहीन कर दिया। अग्नि वर्षा करके लोहे के जो ओले की थे उन्होंने अग्नि वर्षा करके उसको प्रभावहीन कर दिया, अपनी अपनी शक्ति दिखाते। तो फिर दोनों में संधि हो गई और देव सिरगुल को मिला गिरिपार का क्षेत्र, सिरगुल का। और संधि के अनुसार शिमला जुनगा जगह का नाम है, वहाँ का क्षेत्र जो है वो बिजट को, देव बिजट को मिला। जुनगा देव भी थे। तो ये उसके पीछे की स्टोरी है। तो जब परशुराम जी, एक और स्टोरी है, परशुराम जी ने राजपूतों की संहार करने का जब बेड़ा उठाया था, तो जो शस्त्र बाहु थे उन्होंने उनका, परशुराम जी का डट के मुकाबला किया था। तो राजपूत राजाओं और राणाओं की रक्षा के कारण दानव देव महासु के निचले जो क्षेत्र थे उसमें वो पूजनीय बने और कलियाला स्टार्ट हो गया। ये इसके पीछे की स्टोरी है मेन। तो यहाँ पे हमने दो जो लोक नाट्य हैं में उनके बारे में बात की। रथ रथनी यात्रा भाद्रों की पूर्णिमा को मनाई जाती है चंबा में। और इसके पीछे की जो स्टोरी है वो 4-5, इसमें लोक नाट्य जो पीछे की स्टोरी है रथ रथनी यात्रा की, वो भस्मासुर की है, स्कंद पुराण में जो दी गई है। तो चंबा के दो फेमस मंदिर हैं, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर और श्री हरि राम मंदिर। तो श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है वहाँ पे जो भगवान विष्णु ने अवतार लिया था अप्सरा का, मोहिनी का, उनकी मूर्ति बनाई जाती है। और श्री हरि राम मंदिर में रथ बनाया जाता है भस्मासुर का। तो सूर्यास्त जब होता है तो उससे पहले इन दोनों को लाया जाता है चंबा के चौगान मैदान में। तो चंबा के चौगान मैदान में लाया जाता है। वहाँ पे जो मोहिनी मंदिर है, जो मोहिनी जी की मूर्ति है, वो मोहिनी मंदिर जाती है और जो रथ बना होता है भस्मासुर को, उसको लोग तोड़ देते हैं। जब वो टूट जाता है तो उसके आसपास जो वाइट कपड़ा होता है उसको लोग थोड़ा थोड़ा ले जाते हैं, मतलब उस प्रसाद के रूप में ले जाते हैं। तो ये चंबा में होता है भाद्रों की पूर्णिमा। तो यही इसके पीछे स्टोरी है और कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है याद करने का। दूसरा है लोकनाट्य करियाड़ा, सोलन, शिमला, सिरमौर में होता है।
इसके पीछे दो स्टोरी हैं, ये लोक नाट्य है। इसके पीछे पहली स्टोरी ये है कि जब परशुराम जी ने क्षत्रियों का संहार करना स्टार्ट कर दिया, तो राक्षस जो राज थे शस्त्र भाव ने उनका डट के मुकाबला किया, तो शस्त्र भाव को पूजा जाता है, मतलब करियाला जो उत्सव है वो मनाया जाता है इन शॉर्ट। सेकंड जो है वो है कि देव शिरकुल जो देव थे उनका जो थोड़ा सा अत्याचार हो गया था जनता पे, तो देव बिजट के साथ उनका युद्ध हुआ। देव बिजट उनको परास्त नहीं कर पाए शिरकुल जी को, सॉरी देव जुनगा के साथ युद्ध हुआ शिरकुल जी का, वो उनको परास्त नहीं कर पाए, तो जुनगा ने कश्मीर के देव बिजट से सहायता मांगी। तो इसमें शिरकुल जी ने लोहे के ओलों की वर्षा कर दी, बिजट ने अग्नि की वर्षा करके उसके लोहे के ओलों को शांत कर दिया। दोनों में संधि हो गई। गिरिपार का जो क्षेत्र था वो शिरकुल जी को दिया गया, और देव जो बिजट थे उनको जुनगा का क्षेत्र मिला। तो ये दोनों चीज़ें थी। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई है हमें। तो थैंक यू।